फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जरा देखिए। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का क्या कहना था? तो अगर मैं सिंपल से शब्दों में बताऊं तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का ये कहना था कि देखिए भाई, अगर एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, या एक ऑब्जेक्ट इज इन मोशन है, नंबर तीसरा इज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो वो ऑब्जेक्ट उसी कंडीशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि हम बाहर से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या ना लगा दे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, वैसी बात है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि वो प्रेजेंट कंडीशन को छोड़कर दूसरी कंडीशन में चला जाए। मोशन में तो मोशन में रहना पसंद करता है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में पसंद करता है रहना। तो क्या कभी वो अपने प्रेजेंट कंडीशन को बदल सकता है? आंसर है यस। ये न्यूटन ने बताया कब बदल सकता है एक ऑब्जेक्ट अपने प्रेजेंट कंडीशन को, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। तो जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ कंडीशन को क्या करता है? चेंज कर लेता है। रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, जिस डायरेक्शन में चल रहा है तो डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये है क्या? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब मेरी एक छोटी सी बात को समझो, सीखने की और समझने की कोशिश करो कि न्यूटन के ने फर्स्ट लॉ में ये तो बता दिया कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपने प्रेजेंट कंडीशन को बदल लेगा। इट इज ट्रू। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर ये मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट 1 kg का है और ये ऑब्जेक्ट 50 kg का है और मैं इस पे भी फोर्स लगाता हूं, मैं इस पे भी फोर्स लगाता हूं, तो क्या दोनों अपनी प्रेजेंट कंडीशन को चेंज कर लेंगे? नहीं। ये तो चेंज कर लेता लेकिन ये चेंज नहीं करता। तो क्या हर फोर्स ने प्रेजेंट कंडीशन को बदल दिया? नहीं बदला ना। अच्छा, इसने बदल दिया, इसने नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? इसमें इनर्शिया ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है। मास ज्यादा होने से क्या बढ़ गया? इनर्शिया। इसका मतलब जितना ज्यादा इनर्शिया बढ़ेगा उतनी मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, तब जाकर ऑब्जेक्ट किस में आएगा? मोशन में आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे मिनिमम फोर्स कितनी लगाई? 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। लेकिन 1 न्यूटन से ये मोशन में नहीं आया। क्यों मोशन में नहीं आया? क्योंकि इसकी इनेबिलिटी कैसी है? ज्यादा है। इनेबिलिटी ज्यादा है क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो क्या वो 1 न्यूटन की फोर्स से ये भी चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। इसके लिए मुझे मिनिमम फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? 50 न्यूटन की लगानी पड़ेगी, तब जाके वो मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसकी कैलकुलेशन कर रहा है? आंसर है इनर्शिया की कैलकुलेशन कर रहा है। जितना इनर्शिया ज्यादा उतनी फोर्स भी ज्यादा प्रेजेंट कंडीशन को मेंटेन करने की। दिस इज वी कॉल्ड क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। और यही क्या कहलाता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट कंडीशन को बदल देगा, सब बदल देंगे, ऐसा नहीं है। वो फोर्स मिनिमम कितनी होनी चाहिए? वो मोर फोर्स मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि वो उसके इनर्शिया को तोड़ दे। जितना इनर्शिया ज्यादा उतनी फोर्स ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसकी कैलकुलेशन कर रहा है? इनर्शिया की। इनर्शिया किसी एक बॉडी पे मैं फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं, वो बॉडी 10 मीटर चल के गई। दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, वो बॉडी भी 10 मीटर चल के गई। लेकिन हमने देखा एक बॉडी पे फोर्स मुझे 50 न्यूटन की लगानी पड़ी, एक बॉडी पे फोर्स मुझे 1 न्यूटन की लगानी पड़ी। तो एक में 50 न्यूटन की क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। दूसरे में क्यों लगानी पड़ी कम? क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। तो जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा इनर्शिया। ये कौन बताता है? मुझे न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है। बात समझ में आती है? तो अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में लिखें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट is at rest or in a uniform motion in a particular direction, it will remain in that condition until or unless there is an external force act on the body या system।
एक्सटर्नल को मार्क करते हैं यहाँ पे, फोर्स कैसी चाहिए, एक्सटर्नल। अब दूसरी ये बात बताओ कि ये बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसलिए क्या काम कर रहा है, आंसर है इनर्शिया की मेजरमेंट कर रहा है भाई। जितनी ज्यादा इनएबिलिटी बढ़ गई उतना इनर्शिया बढ़ गया, और जितना इनर्शिया बढ़ेगा उतनी फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट लॉ किसे मेजर करता है, मेजर इनर्शिया। इनर्शिया क्यों, क्योंकि भैया जितना मास ज्यादा होगा, जितना मास ज्यादा होगा उतना मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है उस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट कंडीशन को चेंज करने के लिए। दिस इज द न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या चीज मिली। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें ये मिली, ये एक चीज मिलती है कि फोर्स क्या है, फोर्स है क्या, व्हाट इज मीन बाय द फोर्स, फोर्स क्या चीज है। तो फोर्स एक वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो जब भी किसी एक बॉडी पे अप्लाई हो जाएगी तो वो उस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट कंडीशन को क्या करेगी, चेंज कर देगी। तो फर्स्ट लॉ ने मुझे क्या दिया, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स है क्या, फोर्स एक वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो बाहर से कभी भी किसी बॉडी पे लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी प्रेजेंट कंडीशन को चेंज कर देता है। तो इसे ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें क्या देता है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। और फोर्स है क्या, फोर्स इज, व्हाट इज द फोर्स, इट इज द एक्सटर्नल एजेंसी which can change the present state of condition. This is known as क्या, force।